तुम रात को गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ डिवोर्स दे रहे हैं और एक तरफ ये सब। क्या कर रहे हैं? मेरे कंधे पे सोने वाली थी तू, इसलिए लगाई सीट बेल्ट। और सीट बेल्ट ना पहनने के लिए फाइन मुझे ही भरना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तेरे कारण कोई भी नुकसान उठाना पड़े मुझे। सो जा चुपचाप, झटका ना लगे इसकी कोशिश करूंगा मैं। यहाँ नहीं, कहीं और। आइए। क्या हुआ? पंक्चर हो गया शायद, चेक करता हूँ। पंक्चर ही है। इस टाइम तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। ये क्या कर रही है तू? टायर तो चेंज करना पड़ेगा ना, जो डिले होगा उसे स्पीड से कवर कर लेंगे। तेरी स्पीड ने ही जिंदगी तबाह कर रखी है। काफी सजा भुगत चुके हैं उसकी, बार बार याद दिला के गिल्टी फील करवाने की जरूरत नहीं है। हेल्प कर, जल्दी पहुंचना है तो। तुझे सच में टायर चेंज करना आता है? ऑफ कोर्स, सबको आना चाहिए, लाइफ स्किल है। लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब। चल। क्या हुआ? दिखा। कुछ नहीं, छोड़ इसे, टाइम नहीं है। जो डिले होगा स्पीड से कवर कर लेंगे। ओके, एक सेकंड। तो गाड़ी में बैठ, मैं टायर चेंज करके आता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ।
जज करने या आप पर किसी तरह का कोई सवाल उठाने नहीं आई हूं मानसी जी। मैं समझती हूँ कि उस समय आपने जो भी निर्णय लिया उसके पीछे आपके पास कोई उचित कारण रहा होगा, लेकिन सनाया को वो कारण जानने का हक है, क्योंकि वो सच है। सच वो कड़वी दवाई होती है जिससे गहरे से गहरा जख्म भी भर जाता है। वैसे तो सनाया अपने आप को बहुत हिम्मत वाली दिखाती है, बेडी कहती फिरती है खुद को, लेकिन मैं जानती हूँ वो अपने अंदर बोझ लेकर जी रही है। सवाल है उसके मन में। उसे लगता है कि उसकी माँ ने अपने स्वार्थ के लिए उसे छोड़ दिया। मुझे मत छोड़ के जाओ मम्मा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो मम्मा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सनाया का घाव भर जाए। ये जो सवाल है उसके अंदर जो जो पिंच करता रहता है उसे कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ा, उसका जवाब जानने का उसका हक है, अधिकार है। वो पूरी जिंदगी इस सवाल के साथ नहीं जी सकती। ऐसे में नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाएगी वो। लेकिन अगर सच जान जाएगी तो शायद उसे क्लोजर मिल जाए। आप उसकी क्या लगती हैं और आप उसके लिए इतना क्यों कर रही हैं? मेरा नाम पुष्पा रांधेरिया है, एक एडवोकेट हूं मैं और मेरी वो प्रार्थना पटेल एक बार 2 व्हीलर से जा रहे थे तो पीछे से तेजी से आई हुई कार ने हमें टक्कर मार दी। वो कार सनाया चला रही थी। अपनी बेटी की बेटरमेंट के लिए मेरे क्लाइंट मिस्टर मेहता की एक रिक्वेस्ट है कि उनकी बेटी को नजर कैद में रखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां वो अपनी गलती सुधार सके। और उसके लिए मेरी ऑनरेबल बोर्ड से ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट रिक्वेस्ट है कि मिस शनाया को पापोद्रा चौल में रखा जाए। पुष्पा जी, आप इस अरेंजमेंट से एग्री करती है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का निर्णय मुझे स्वीकार्य है। फिलहाल सनाया हमारे साथ रह रही है, लेकिन जब सनाया हमारे पास रहने आई थी ना, उस सनाया में और आज की सनाया में जमीन आसमान का फर्क है। तब की सनाया घमंडी, मुंहफट, उद्दंड, लेकिन अब वो ऐसी नहीं है। वो क्या बोलते हैं, 360 डिग्री टर्न ले लिया है उसने। केयरिंग हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, लेकिन आज भी उसे उसकी माँ की कमी खलती है। मानसी जी, इन हालातों में ना बच्चे अपने एक सच बना लेते हैं और सच के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। देखिए सनाया के जो सवाल है ना, वो सवाल मुझे आप तक लेकर आए हैं। क्या वाकई आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची को छोड़ दिया था? मैंने उसे नहीं छोड़ा, मुझे मजबूर किया गया था उसे छोड़ने के लिए। मैंने आपके और शांतनु जी के डाइवोर्स पेपर देखे थे। उसी समय मुझे शक हो गया था कि कोई भी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कैसे जा सकती। उतना ही नहीं, वापस कभी मुड़कर उसकी खबर भी न ले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मानसी जी, प्लीज पूरा सच क्या है मुझे बताइए, प्लीज। शादी के कुछ सालों बाद ही मेरा और शांतनु का रिलेशन अब्यूसिव हो गया था। रोज छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे। प्यार, केयर, रिस्पेक्ट की जगह तो सिर्फ दर्द, शक और वॉयलेंस ने ले ली थी। उसी बीच मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई जो शांतनु से बिल्कुल अलग था, जो मुझे सुनता था, मुझे समझता था, मेरी खैर करता था। इतने सालों में पहली बार ऐसा लगा कि जैसी मैं हूं मुझे उसने वैसे ही एक्सेप्ट किया, मेरी इज्जत की। मैंने शांतनु को छोड़ने का फैसला किया। शनाया को भी मैं अपने साथ ले जाना चाहती थी, मेरी जान थी वो।
शांतनु कभी इस बात के लिए तैयार नहीं था, मुझे नहीं छोड़ना चाहता था। उसने मुझसे साफ कह दिया कि अगर मैं इस घर से गई तो वो शनाया का मुंह मुझे कभी जिंदगी में देखने नहीं देगा। मुझे लगा शनाया की कस्टडी मुझे कोर्ट के थ्रू मिल जाएगी, लेकिन शांतनु शनाया को छीनने के लिए मुझसे इस हद तक गिर जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शनाया की कस्टडी नहीं छोड़ी तो वो मुझे कोर्ट में मेंटली डिसेबल साबित कर देगा, तेरी और शनाया की जिंदगी बर्बाद कर देगा। He had that power and money. उसकी धमकी और जबरदस्ती के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैंने शनाया की कस्टडी छोड़ दी। उसने मुझसे साफ कहा कि घर छोड़ने के बाद मैं शनाया की जिंदगी में कभी कदम न रखूं या उसके आसपास भी नजर ना आऊं, वरना नुकसान शनाया का होगा, मुकदमा शनाया को पड़ेगा। ये सुन के मैं पीछे हट गई, हार गई, माँ के भी हार गई। भगवान करे आपको जो झेलना पड़ा वो किसी माँ को न झेलना पड़ा। बच्चे की बुआ आए और उसके दाहिने कान में नाम उच्चारण कर उसके नाम का उद्घोष करें। जाओ बुआ। चल शनाया आजा। क्या तमाशा लगा रखा है। महान है ना पुष्पा, ठान लिया था उसने कि माँ और बेटी को मिलाना, तो मिला दिया। जीत मतलब जीत। किधर गई थी ये जीत जब बापोदरा की बेटी चल बसी थी। प्रार्थना के गुनहगार को सजा नहीं